अरे देखिए मैं क्या लाया हूँ। अरे समर बेटा, ये सब क्या है? भाई अपनी परी के लिए कुछ नए कपड़े और खिलौने। ये तो बहुत अच्छी फ्रॉक है भाई। ये तो हमारी निकिता पे बहुत अच्छी लगेगी। जो आपकी गुड़िया के रंग के साथ मिलकर बेरंग हो जाए। समर, आपको ये सब खरीदने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि आपकी इस काली बेटी पर ये सब सूट नहीं करेगा। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारी भी बेटी। और अपनी बेटी के लिए इतने कड़वे शब्द। आज तुम भी वही गलती कर रही हो जो बीते हुए दिनों में मैंने की थी। इस रंग के फर्क ने मेरी ममता में भी फर्क ला दिया था। लेकिन यही सलोनी, जब मुझे जरूरत पड़ी तो सबसे ज्यादा मदद उसी ने की। इसलिए कावेरी बेटा, मैं तुझसे भी कहती हूँ कि अपनी इस बच्ची को ढेर सारा प्यार दो। देखना, कल इसी काली लड़की पर तुम्हें भी नाज होगा, ठीक उसी तरह जैसे आज मुझे अपनी सलोनी पर है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन जिस तरह की कालिख दीदी ने मन्नो भाभी और अभी की इज्जत पर लगाई है, उसके बाद भी किसी को उन पर नाज हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। गलती हर इंसान से होती है कावेरी, लेकिन किसी इंसान की एक गलती की वजह से उसकी सारी अच्छाइयों को नहीं भुलाया जा सकता। 100 पते की बात कही है मम्मी जी ने सिठाने, इनकी बात ध्यान से सुनिए। और वैसे भी रंग से किसी आदमी की पहचान नहीं होती, उसकी अच्छाई बुराई का कुछ पता नहीं चलता। हाँ, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी 1000 गोरी चिट्टी छोरियां देखी हैं जिनका तन तो चांदी की तरह साफ था, लेकिन मन कोयले से भी काला था। हाँ, अच्छा होगा तुम अपनी जुबान बंद रखो। शट अप कावेरी। माँ, मैं एक मीटिंग याद आ गई, मैं चलता हूँ। 1 मिनट सेठानी, अपनी दादी के पास जाके सो जा बिटिया। बहुत चुभ रहा है ना मेरी बेटी का काला रंग तुम्हें सेठानी। भूल गई कि तुम्हारे इस काली होने जा रही वाली गृहस्थी को मेरी बेटी की चमक दमक नहीं रोका। और आज अगर मेरी बेटी नहीं होती ना सेठानी, तो तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारे जीवन में वो अंधेरा होता कि 100 सूरज की रोशनी भी उसे रोशन नहीं कर पाते सेठानी। कुछ ऐसी वैसी बात कही उसके रंग के बारे में, तो मैं अपनी इस काली बेटी को आपसे छीन कर आपकी गोद को काली और खाली भी कर सकती हूँ। हेलो, क्या सलोनी घर छोड़कर चली गई? लेकिन वो कहाँ गई होगी बाबू? कुछ तो बताया होगा उसने। नहीं ठाकुरायन, कुछ नहीं बताया उसने। बताती भी कैसे? उसने तो खुद भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हे भगवान, कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? न जाने किस हाल में होगी। जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना ठाकुरायन, तो इंसान का एक ही सहारा रह जाता है, ईश्वर। मुझे पक्का यकीन है कि सलोनी इस समय मंदिर में होगी। बहुत अकेली है वो, उसे आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। जी कावेरी, समर कहाँ है? समर! मम्मी जी वो तो चले गए, आप ही को बता के गए थे ना। कावेरी, वो सलोनी। मैंने सुना मम्मी जी, सलोनी दी भाईसा का घर छोड़कर चली गई है ना। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। हे भगवान, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या करूं मैं? मनु भाभी, बेचारी दीदी, क्या होगा उनका?
खैर यही होना था। एक कहावत भी है कि पाप और पुण्य दोनों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। कावेरी, वक्त देखकर बोला करो और अपने वक्त पर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। कब किसका वक्त बदल जाए कोई नहीं जानता, समझी? कमाल की खबर है, वो घर उसने खुद छोड़ दिया और इस बार वो इस घर में आ नहीं पाएगी। यानी ये सलोनी नाम का कांटा इस बार हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा। मम्मी, चल बेटा, मैं तुझे लेने आई हूँ, घर चल। नहीं मम्मी, ये जानते हुए भी कि मैं जो कर रही हूँ उससे उस घर में कोई खुश नहीं है, मैं उस घर में कैसे कदम रख सकती हूँ? खुश तो कोई तुझे इस हाल में देखकर भी नहीं होगा मेरी बच्ची। वो तेरा घर है और मुसीबत के इस वक्त में तू अपने घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन वहां आकर मैं आप सबकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी हूं मैं सबको, अब और तकलीफ नहीं दूंगी। तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ इस हाल में छोड़ देने से मेरी तकलीफ कम हो जाएगी? मैं मानती हूँ तूने जो कुछ भी किया उससे घर के लिए खुश नहीं है। तेरे इस कदम से मुझे भी बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन बेटा इससे रिश्ते तो नहीं टूट जाते। क्या ऐसी कोई भी वजह हो सकती है जो तेरे अपने घर से तेरे रिश्ते को तोड़ सके? या लाडू, फिर तू ही इतनी बड़ी हो गई है कि आज मुसीबत के इस वक्त में तुझे अपने माँ बाप का सहारा लेने से शर्म महसूस हो रही है? ऐसी बात नहीं है मम्मी। अगर ऐसी बात नहीं है ना तो अपने घर चल। चल उठ जा, चल बेटा, चल बैग ले ले। वहीं रुक जाओ सलोनी। तुम इस घर में कदम ही नहीं रख सकती। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सलोनी हमारी बेटी है और ये इसके भाई का घर है, इसे घर में आने से कैसे रोक सकते हैं आप? मुझे याद है कि सलोनी हमारी बेटी है, लेकिन मुझे यह भी याद है कि मैंने अपनी किसी भी औलाद को इस घर के बड़ों, इस घर के रिश्तों का अपमान करने की शिक्षा कभी नहीं दी है। इसने जो अभी और मनो भाभी के साथ किया है उसके बाद ये यहाँ रहने का हक खो चुकी है अंबिका। इसने उस मनो भाभी के दिल को चोट पहुंचाई है जिनका दिल शायद इसकी खुशी में सबसे पहले हंसा और इसके गम में सबसे पहले रोया होगा। मन्नू भाभी नहीं, इसने हम सबके, हमारे विश्वास को कटघरे में खड़ा कर दिया। अंबिका, कैसे अंदर आने दो इसे? मैं मानती हूँ कि सलोनी से गलती हुई है, लेकिन ऐसी हालत में कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? आज जब इसे सबसे ज्यादा जरूरत आपके सहारे की है, तो आप एक पिता के फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन इसने भी तो एक बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया ना अंबिका। और वैसे भी
इस घर से जुड़े हुए रिश्तों के सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। एक बाप होने के नाते मैं इसे माफ कर सकता हूं अंबिका, लेकिन इसे यहाँ रहने की इजाजत मैं फिर भी नहीं दे सकता। ये अभी और मन्नो भाभी की गुनहगार है, इसलिए इस मामले में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार केवल उन दोनों को ही है। अगर वो लोग इसे माफ करते हैं तो ये यहाँ रह सकती है, वरना इसे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। मुझे माफ कर दीजिए मन्नो बाप। काट के आई नीमड़ा और पानी देवे पीपली को। तूने मेरे बेटे का दिल दुखाया है सलोनी, उस पे इतना गंदा इल्जाम लगाया है। माफी तो तुझे उससे मांगनी चाहिए। अगर वो तुझे माफ कर दे तो मैं भी तुझे माफ करने को तैयार हूं। रंग जितने हैं जिंदगानी में, रंग जितने हैं जिंदगानी के, सब समाते हैं साथ फेरों में। लाओ, मैं पहना देता हूँ। आज मैं तुमसे कोई शिकायत करने या तुम पर इल्जाम लगाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अभी तुमने पिया की जिंदगी में खुशियां बिखरनी चाहिए और मैंने तुम्हारे इरादों पर शक किया। सबके सामने तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हारा दिल दुखाया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अभी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन वाकई मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी अभी मैंने आज तक भाभीसा का उठा हुआ सर देखा है, लेकिन उन्हें इस तरह सर झुकाए नहीं देख सकती मैं। अभी मैंने तुम्हें गलत समझने की भूल की है और अपनी इस भूल की कीमत भी चुका चुकी हूं मैं। मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया है अभी। अब अगर तुम ही मुझे माफ नहीं करोगे तो मेरा ये आसरा भी मुझसे छीन जाएगा। ओह, तो ये बात है। आप मुझसे माफी मांगने नहीं बल्कि रहम की भीख मांगने आई हैं। और जो आप मेरे सामने सर झुका के खड़ी है ना, वो शर्म के मारे नहीं बल्कि हार के बोझ की वजह से। तो ये शर्मिंदा होने का नाटक क्यों कर रही है? सीधे सीधे कहिए कि अभी मैं तुमसे हार गई, आई एम सॉरी। मुझे ज्यादा खुशी होगी। क्या हुआ आपकी उन बड़ी बड़ी बातों का, उन बड़े बड़े दावों का? क्या कहा था कि अभी मैं सबके सामने तुम्हारा
तुम्हारा ये झूठा नकाब उतार के फेंक दूंगी, तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाके खड़ी कर दूंगी। क्या हुआ? निकल गई ना अकड़। पहले मैंने आपके घर वालों का आप पर से भरोसा छीना, अब आपसे आपका घर भी छीन लिया। अफसोस आपने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचान लेती तो इस सब की नौबत नहीं आती। खैर देर से ही सही, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि अभी से बैर करना आसान है लेकिन उसे निभाना नामुमकिन। खैर अभी का दिल बहुत बड़ा है, उसने आपको माफ किया। आप चाहिए 1 मिनट, एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि इस घर में रहने के लिए आपको आगे भी मेरी ऐसी मेहरबानियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर इस घर में रहना है तो मुझसे बैर कभी मत करना, वरना बहुत पछताओगी। Go. अच्छा हुआ तुम आ गई। अपना प्लान कामयाब हो गया नाहर, मुश्किल से ही सही मुझे उस घर में फिर से रहने की इजाजत मिल गई। पहली जीत मुबारक हो सलोनी। नहीं नाहर, हमारी जीत तो उस दिन होगी जब मैं अभी के साथ उसी घर में रहकर उसके चेहरे से मासूमियत का वो पर्दा उठाऊंगी जिसके पीछे उसने अपने गुनाहों को छुपा रखा है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा सलोनी। सलोनी, ये माताजी महाराज का सिंदूर है, इसे भाभो ने मुझे दिया था और कहा था कि इस जंग की शुरुआत से पहले मैं इसे उनकी तरफ से तुम्हारे माथे पर लगा दूं। सलोनी, माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम सच के साथ हैं। अब सच की जीत होने से कोई नहीं रोक सकता। सलोनी, माताजी महाराज का आशीर्वाद ही हमें हमारे मकसद में कामयाब कर सकता है। अब अभी के साथ रहकर उसके एक एक पल, उसके हर एक झूठ, हर एक सच तक पहुंचा जा सकता है। आपका मुझ पर विश्वास मेरा इस लड़ाई में सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते तो शायद ये लड़ाई लड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम आपसे तो विश्वास की उम्मीद कर सकती हूँ मैं नाहर। सलोनी, मैं कैसे मानूं कि तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है? कोई वजह, कोई सबूत तो हो मेरे सामने जो तुम्हें सही और अभी को गलत साबित कर सके। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी को झूठा साबित करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, अभी पिया का गुनहगार नहीं है। लेकिन आपको ये तो मानना ही होगा ना कि कोई तीसरा इस पाप में शामिल है। ऐसा तो नहीं है कि एक नकली नर्स ने श्रीधर का नकली सर्टिफिकेट बनाकर मेरे हाथ में सौंपा था। मैं श्रीधर की झूठी रिपोर्ट क्यों बनवाऊंगी नाहर?
अगर मैं झूठी होती तो मैं सबको लेकर उस लैब में क्यों चली जाती? अगर श्रीधर ही असली गुनहगार होता तो कोई उसकी हत्या क्यों करता, वो भी ऐसे वक्त जब श्रीधर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा हो। बोलिए नाना, क्या अब भी आपको लगता है कि श्रीधर ही गुनहगार है? शायद तुम ठीक कह रहे हो सलोनी, लेकिन तुम्हारी बातों को सही साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए होंगे, और ये सबूत मिलेंगे कैसे? सिर्फ एक मौका दीजिए नाहर। अभी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे अभी के नजदीक जाना होगा, और उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सलोनी, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। भूल गया था कि साथ फेरे लेते वक्त एक कसम ये भी खाई थी कि अपने जीवन साथी के साथ हर कदम मिलाकर चलना है मुझे। सलोनी, अब सबसे पहले तुम्हें पिया का दिल एक बार फिर से जीतना है, तभी राहें कुछ आसान हो सकती हैं। जानती हूँ, और मैं इस दिशा में आगे बढ़ने वाली हूँ। अपनी सलोनी पर विश्वास रखिए, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए हम कामयाब होकर रहेंगे।